हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास +2 फिजिक्स का एक टॉपिक कर रहे हैं। ये टॉपिक हमारा अल्टरनेटिंग करंट में से है। आज हम पढ़ेंगे एसी थ्रू अ प्योर रेजिस्टेंस सर्किट। क्या होता है जब हम एसी के सोर्स को जो है वो हम एक ऐसे सर्किट में अटैच करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो रेजिस्टेंस ही होता है, उसके अलावा उसमें ना कोई इंडक्टर ना कोई कैपेसिटर होता है। जब सर्किट में सिर्फ रजिस्टर होता है तो उस टाइम सर्किट में क्या क्या होता है, क्या क्या बातें उसमें जाननी है, वो आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में हमारे पास क्या है, हमने एक रेजिस्टेंस लेना है और उसको जो है वो हमने एक एसी के सोर्स के साथ जो है वो अटैच किया। मान लेते हैं कि जो हमने रेजिस्टेंस लगाया उसकी रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास कैपिटल आर है। जो हमारा सोर्स ऑफ एसी करंट है वो हमारा जो है वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, ईएमएफ प्रोवाइड करेगा। उसको हम लिख लेते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो है वो हमें वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर रहा है उसके अंदर, जिसके कारण वहां पे जो है वो करंट फ्लो होगा। तो इसके कारण जो है वो हम सपोज करते हैं यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, आई करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। और अगर हम इसमें किरचॉफ लॉ लगाएं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है वो हो जाएगा E माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स जो है वो E इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा आई आर। यहां से अगर हम करंट निकालें तो करंट क्या हो जाएगा, E अपॉन आर इज इक्वल टू आई। हमारे पास करंट आ जाएगा। हमने यहाँ पे किरचॉफ रूल लगाया, किरचॉफ का सेकंड रूल लगाया यहाँ पे हमने। तो हमारे पास I इज इक्वल टू आ गया E अपॉन आर। E की अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय आर। अब यहाँ पे E नॉट भी जो है वो कांस्टेंट है और R भी जो कांस्टेंट है, और हमें E नॉट और R जो है वो दोनों के दोनों कांस्टेंट है और ये इक्वल टू होंगे हमारा I नॉट के बराबर। क्योंकि E क्या है, E है हमारे पास EMF और R है रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट होता है। तो इन दोनों से हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन हो जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर I इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये पीक वैल्यू क्या है, क्योंकि हमारा सोर्स जो है वो एक एसी सोर्स है, एसी करंट का सोर्स है, इसीलिए जो है वो करंट वो बार बार चेंज होगा उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। एक सेकंड में जो है वो काफी टाइम बार बार चेंज होगा। तो आई जो है वो एक किसी इंस्टेंट किसी पर्टिकुलर टाइम का करंट जो है वो आई करंट लिया है हमने। लेकिन जो यहाँ पे आई नोट है वो मैक्सिमम पीक वैल्यू है करंट की, जो मैक्सिमम उस सर्किट में से जो है वो फ्लो करेगी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर हम ईएमएफ का पोटेंशियल डिफरेंस का निकालेंगे, वो क्या पोटेंशियल डिफरेंस हमारी थी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इन दोनों में जो है वो एंगल सेम ही है। यहाँ करंट वाले केस में भी जो एंगल है वो ओमेगा टी ही है, और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें भी जो हमारा एंगल जो है वो सेम ही है। यानी कि जो हमारा फेज डिफरेंस है वो 0 है। फेज डिफरेंस क्या होता है, दोनों के एंगल्स में फर्क। एंगल करंट जो है वो एंगल बना रहा है और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो एंगल बना रहा है, दोनों के एंगल्स का जो डिफरेंस होता है उसको हम फेज एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो दोनों का एंगल सेम है, इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारा करंट और पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों इन फेज फ्लो करते हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। जब हमारा करंट मैक्सिमम होगा उसी टाइम पे हमारी ईएमएफ भी मैक्सिमम होगी, हमारा पोटेंशियल भी मैक्सिमम होगा। अगर हमारा करंट मिनिमम है तो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है वो मिनिमम होगा। दोनों के दोनों एक फेज में चलेंगे, ना कोई आगे होगा ना कोई पीछे होगा। जब हमारे सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगाओ, प्योर रेजिस्टेंस वाले सर्किट में हमारे पास करंट और ईएमएफ जो है वो दोनों सेम फेज में फ्लो करते हैं। बोथ आई एंड ई बोथ आर इन सेम फेज। दोनों जो है वो सेम फेज में मूव करते हैं, दोनों में कोई एंगल डिफरेंस नहीं होता। अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो अगर यहाँ पे हम टाइम ले रहे हैं तो हमारे पास जो है वो ओमेगा टी कुछ एंगल बन रहा है, तो हम यहाँ पे एक वेक्टर ले लेते हैं। अगर ये आई वेक्टर है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमारा ओमेगा
टी है, और तो सेम हमारा जो है वो ई के लिए भी सेम ही होगा, क्योंकि उसके लिए भी जो एंगल है वो हमारा ओमेगा टी ही है। तो दोनों जो है वो सेम फेज में चल रहे हैं। जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे ई भी बढ़ेगा, जैसे जैसे ई कम होगा वैसे वैसे हमारा ई, सॉरी, जैसे जैसे आई कम होगा वैसे वैसे ई भी जो है वो कम होगा। दोनों सेम फेज में करेंगे। अगर हम इनका वेव डायग्राम बनाएंगे, तो अगर हम ये करंट का बना रहे हैं, अगर ये करंट है तो हमारा जो ईएमएफ होगा वो भी सेम फेज में चलेगा। जब हमारा आई 0 होगा सेम टाइम पे हमारा ई भी 0 रहा होगा, और जब आई हमारा मैक्सिमम होगा तो उसी टाइम हमारा ई भी जो है वो मैक्सिमम रहा होगा। तो दोनों जो है वो बिल्कुल सेम फेज में चलेंगे, दोनों में कोई भी जो है वो फेजर डिफरेंस नहीं होता है जब हमारा सर्किट में सिर्फ और सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस लगाओ। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि जब हमारा सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस होता है तो उस केस में हमारे पास वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, दोनों के दोनों जो है वो सेम फेज में जो है वो चलते हैं। जब हमारा करंट मैक्सिमम होता है तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी उस केस में मैक्सिमम होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ हमारा प्योर रेजिस्टेंस का सर्किट जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्योर इंडक्टर का सर्किट पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपकी कोई भी डाउट या फिर कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। बहुत जल्द मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।